और आज शैतान कहता है यूनिटी ने प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और स्वर्गदूत ने आकर पतरस के बंधन खोले और उसे जगाया, उसकी पसली पे मार के कहा उठ जल्दी कर। हाँ, और उसके हाथों में जो जंजीरें बंधी हुई थी वो खुलकर गिर पड़ी और वो उसने कहा मेरे पीछे आ जा। ये दूत कब भेजा गया? जब कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना की। हालेलुया। जब आप एक कलीसिया में हैं और कलीसिया आपके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है तो दूत आके आपके बंधन खोलेंगे और आपको छुड़ाएंगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। समझ रहे? ये है यूनिटी की सामर्थ। आज सबसे ज्यादा अटैक लोगों की यूनिटी और रेगुलरिटी पे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इंसान रेगुलर नहीं हो पाता या यूनिटी में नहीं रह पाता। तो प्रभु बात कर रहा था कि जब हन्ना बनी रही और उसने, बाइबल में लिखा है कि प्रभु की देवड़ी को नहीं छोड़ा, लगातार रेगुलरिटी। और एक दिन जब परमेश्वर ने देखा, वो छोड़ भी सकती थी, प्रभु ने 2 साल नहीं सुनी मेरी, 3 साल नहीं सुनी, बस मैं नहीं, अब नहीं जाऊंगी, मैं नाराज होकर बैठ सकती थी या किसी के कहने से वो हट सकती थी। लेकिन हमें बाइबल बताती है कि वो रेगुलर, वो प्रभु की देवड़ी को नहीं छोड़ती थी और हमेशा वहां पर जाती रहती थी। और क्या हुआ उसकी रेगुलरिटी के कारण? एक दिन जब वो बिलक बिलक के रो रही थी, परमेश्वर ने प्रभु को कहती, प्रभु तू मुझे दे, मैं तुझे दे दूंगी। आपकी रेगुलरिटी बहुत सारी चीजों को करती है। जब हम रेगुलर चीजों को करते, प्रार्थनाएं रेगुलर कर रहे हैं, संगति रेगुलर कर, चीजों को रेगुलर कर रहे हैं, वो लगातार बनी रही, प्रभु की संगति में जाती रही, प्रभु को पुकारती रही, उसे छोड़ा नहीं। और एक समय आया जब परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने ही उसकी कोख को बंद किया। जब वो रेगुलर बनी रही, उसी परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला और ना केवल खोला, ना केवल एक नॉर्मल बालक, लेकिन इज़राइल का पहला भविष्यवक्ता हन्ना की कोख से पैदा हुआ। हमें कई बार लगता है कि चीजें डिले जब होती हैं और अरे कुछ हो तो नहीं रहा, मैं इतने दिनों से बना हुआ, और हमारे दिमाग में शैतान लोगों के द्वारा डिस्ट्रैक्शन डालता है, हमारी फीलिंग के द्वारा, और हम क्या करते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं। अगर हन्ना वहां से हट जाती तो क्या आज हन्ना की बात हजारों साल बाद एक उदाहरण के रूप में वो आज भी जीवित है? हम नहीं दे रहे होते। जब आप ऐसी चीजें करते हैं जिसमें आप अपने मन को, किसी को नहीं सुनते, आप बस करते ही जा रहे हैं, फोर्सफुली भी करते जा रहे हैं और अपनी फीलिंग को साइड पे रख के, एक टाइम आता है जब परमेश्वर उसका उत्तर आपको देता है। हालेलुया। और सेम चीज अगर हम जकरिया के बारे में पढ़ें, बाइबल में लिखा है कि जकरिया जो परमेश्वर की वेदी पर एक याजक था और उसकी पत्नी इलीशिबा, वो रेगुलर क्या थे, धूप जलाया करते थे। उसके नाम पर चिट्ठी निकलती थी और वो उस कार्य को करता था।
और बाइबल में लिखा है कि वो दोनों क्या थे, बूढ़े हो चुके थे। लूका 1 उसका 5 से अगर हम पढ़ें, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्या के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली और प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ये कोई नॉर्मल बालक नहीं था, समझ रहे? अब ये क्या है, रेगुलर बने रहे, समझ? रेगुलरिटी की आशीष, रेगुलरिटी की जो आशीष है, आपको पता नहीं, आपको बहुत बार लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, आप रूटीन में उसी काम को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, मानते रहते हैं, नियमों पे चलते हैं, धर्मी जीवन जीते हैं और आपको लगता है, लेकिन आपको नहीं पता जब परमेश्वर ने आपको कुछ बड़ा देना है, कुछ बेस्ट देना है, आप उसको ऐसे ही नहीं कैरी कर सकते। बाइबल में लिखा है यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता, बाइबल हमें बताती है कि वो मनुष्यों में सबसे महान था। हालेलुया। और वो प्रभु के एक भविष्यवाणी के अनुसार इस संसार में आया था, प्रभु के मार्ग को तैयार करने के लिए। रेगुलरिटी, समझ रहे हैं? हम लोग बहुत बार ये नहीं हो रहा छोड़ दो, ये नहीं हो रहा छोड़ दो, मेरे मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही चीजें छोड़ दो, है ना, लोगों ने कुछ कह दिया छोड़ दो, और हम डिस्ट्रैक्शन में आके जो आशीष प्रभु ने, एक उत्तम आशीष हमारे लिए रखी होती है, हम, शैतान हमें उससे दूर कर देता है। रेगुलरिटी, बाइबल में लिखा है दाऊद जो था वो कितनी भी सिचुएशन कैसी क्यों ना होती थी, वो प्रभु की आराधना करना नहीं छोड़ता था, वो प्रभु से प्रार्थना करना नहीं छोड़ता था, वो प्रभु पे अपनी निर्भरता नहीं छोड़ता था। अगर आप उसके भजनों को पढ़े तो आप देखेंगे कि दाऊद जब भी कितनी मुश्किल सिचुएशनों से निकला, लेकिन उसने अपनी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर रखी। उसने अपने हार्ट से, वो पवित्र आत्मा, जब वो चीजें निकलती थी, उसने वो भजन लिखे पवित्र आत्मा के द्वारा। रेगुलरिटी, प्रभु के साथ एक संबंध, पवित्रताई में चलना, रेगुलर बने रहना, बने रहना, बना रहना प्रभु के साथ, संगति में बने रहना, परमेश्वर के साथ बने रहना, वचन में खड़े रहना। बाइबल कहती है कि हमें रेगुलरिटी हर एक चीज में। आज बहुत सारे लोगों का आत्मा का जीवन यहाँ पे होता है, अगले दिन फिर यहाँ पे हो जाता है, फिर एक दिन बिल्कुल नीचे चला जाता है। हमें कुछ भी हमारे जीवन में परिस्थितियां आती जाती है, उन परिस्थितियों में मत ढल जाओ, अपनी रेगुलरिटी परमेश्वर के साथ बना के रखो। आप देख रहे हैं, अगर हन्ना बनी ना रहती तो कभी उसको शमूएल ना आता। जकरिया और उसकी पत्नी इलीशिबा अगर बने ना रहते, बाइबल में लिखा है जब इलीशिबा, परमेश्वर ने के दूत ने उसकी गवाही दी, जा इलीशिबा जो तेरी कजन है, जा उसके पास, उसको बुढ़ापे में बच्चा, और बाइबल में लिखा जैसे ही वो उसको मिली, बच्चा उसके पेट में। अपनी लाइफ में अच्छी चीजों की
रेगुलरिटी कभी ना छोड़े। प्रभु आपके लिए प्लान करता है। आज डिस्ट्रैक्शन इस टाइम पर इतनी बढ़ चुकी है कि लोग चीजें शुरू तो करते हैं पर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। डिस्ट्रैक्शन, ये अंत के दिनों की डिस्ट्रैक्शन होगी लोगों के जीवन में कि कोई भी चीजें, प्रार्थना शुरू करेंगे खत्म, ये शुरू करेंगे खत्म, डिस्ट्रैक्शन इतनी होगी। इसीलिए याद रखें, लगातार चीजों को करना, रेगुलरिटी बना के रखनी। हाँ, हर हफ्ते हमारी फास्टिंग होती है, हाँ 7 दिन की फास्टिंग है, ये 3 घंटे की प्रार्थना है। क्यों हम रेगुलर आपके जीवन में आत्मिक चीजों को देते हैं? ताकि आपकी रेगुलरिटी, क्योंकि अंतिम समय का धोखा जो है, बाइबल कहती है अंतिम समय का जो धोखा है शैतान का, वो चुने हुओं को भी भरमा देगा। चुने हुओं को भी, आपको सही गलत, गलत सही लगेगा, लेकिन केवल प्रभु का वचन और रेगुलर संगति, इब्रानियों 10:25 में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्या बोल रहा है? अंत के दिनों में और अधिक, ज्यों-ज्यों तुम उस दिन को निकट आते देखो। कौन सा दिन? ये वो भयानक दिन, एंटी क्राइस्ट का आना, पूरे संसार के ऊपर वो आपदाओं का आना, और यीशु मसीह का स्वर्ग से आना। ये सारी चीजें होंगी अभी बहुत ही जल्द। और प्रभु कहता है, ज्यों ज्यों तुम उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक संगति किया करो। क्या किया करो? संगति किया करो और अधिक। अब हम अगर यूनिटी में हैं, आप सोचो, अगर हम यूनिटी में हैं, अब डरेंगे नहीं कभी भी। कई बार हम लोग किसी सुनसान जगह पे फंस जाते हैं, या जा रहे होते हैं, या हमारी गाड़ी भी जा रही होती है, तो हमें मन में फियर आता है, हाँ? हमें लगता है कोई आ जाए, है ना, फिर हम जाएंगे। हम एक व्यक्ति को भी देख लेते हैं तो हमारे में सांस आ जाती है, अरे कोई तो है। समझ रहे हैं? शैतान आपको अकेला करके, आपको बाइबल में क्या लिखा है? जो निर्बल हैं, जो अकेले हैं, लेकिन एक रेगुलरिटी जब बनी होगी, संगति में आप लगातार बने होंगे, आपको डर नहीं, आपको पता है हम ये सारी चीजें एक पे नहीं आ रही, हम सब चीजें उससे गुजर रहे हैं, हम सब लोग निकल जाएंगे। अकेले में डर लगता है। आज शैतान क्या कहता है? तू क्या नहीं कर सकता, तू ये कर ले, तू वो कर ले। वो तुम्हें क्या कर रहा है? तुम्हें उसकी गेम नहीं समझ आती। कई बार वो तुम्हें अकेला करना चाहता है। प्रभु, ये मुझे कई दिनों से परमेश्वर ने ये चीज बोली कि इस समय पे प्रभु पर शैतान जो है वो मेरे लोगों को, यहाँ तक कि प्रभु ने मुझे बोला कि मेरे दास भी, प्रभु के अभिषिक्त लोग भी, शैतान उनको ना अकेला करना चाहता है, अकेला, ताकि वो किसी से कनेक्ट ना हो और वो टूट जाए। आपको यूनिटी पे काम करना होगा। और आप कितने भी पैसे वाले हैं, आपके पास कितना भी कुछ क्यों नहीं है, आप जब तक किसी के साथ नहीं होंगे वो चीजें बेकार है सारी। आपको हर एक जगह पर मनुष्य की जरूरत है। समझ रहे हैं आप? और शैतान सबसे ज्यादा मनुष्यों के बीच में क्या है, डिसयूनिटी को लेके आ रहा है। लोग पहले बीमार होते थे तो लोग पता लेने आते थे उस बंदे का, भाई बीमार है। उससे क्या होता था, एक इंसान अंदर से जब बातचीत करता था, पुरानी बातें याद कर, वो भूल जाता था बीमारी को, और वो फिर से क्या होता, उसको ताकत मिलती थी, बल मिलता था। ये क्या था, एक यूनिटी में सामर्थ होती है, और व्यक्ति थोड़े दिनों में ठीक हो जाता था। अभी क्या है, अभी देखो शैतान क्या कर रहा है,
बीमारी लेके गया, अरे इससे इसको हो जाएगा, इससे इसको हो जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है बीमारी में इंसान का जब अगर आत्मा स्ट्रांग है ना तो शरीर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी शैतान क्या है, मनोबलों को तोड़ रहा है, अंदर से अकेला करके, नहीं नहीं अलग 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 अलग, जिससे इंसान को वो तोड़ सके। अब हम इतने सारे लोग बैठे हैं, है ना, कोई तुम्हें छू नहीं सकता, लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हो वो अटैक हो सकता है। हमने देखी है चीजें। तो इस समय पर यूनिटी में रहना, और यूनिटी में कैसे रहोगे, जब तुम्हारे अंदर प्रेम होगा। बिना प्रेम के आप यूनिटी में रह ही नहीं सकते। क्वेश्चन निकालेंगे, प्रेरितों के काम 12:1 से पढ़ती हूँ। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। इस प्रकार क्या था, उस स्वर्गदूत ने पतरस को उस जेल से बाहर निकाल लिया। जबकि याकूब को मरवा दिया था राजा ने, क्योंकि बीच में फसह आ गया था। तो उसने सोचा फसह के बाद फिर मैं पतरस को बुलवाऊंगा और उसको भी ऐसे ही मरवाऊंगा, क्योंकि यहूदी लोग उनके मरने से क्या थे, खुश हो रहे थे। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब वो प्रार्थना कर रही थी तो क्या हुआ, प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और स्वर्गदूत ने आकर पतरस के बंधन खोले और उसे जगाया, उसकी पसली पे मार के कहा, उठ जल्दी कर। हाँ, और उसके हाथों में जो जंजीरें बंधी हुई थी वो खुलकर गिर पड़ी, और वो उसने कहा, मेरे पीछे आजा। ये दूत कब भेजा गया, जब कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना की। हालेलुया। जब आप एक कलीसिया में हैं और कलीसिया आपके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है, तो दूत आके आपके बंधन खोलेंगे और आपको छुड़ाएंगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। समझ रहे, ये है यूनिटी की सामर्थ। और आज शैतान कहता है यूनिटी नहीं, ओवर स्पिरिचुअल नहीं बनना हमने, लेकिन हमने शैतान की चालों को समझना है। बाइबल में लिखा है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो, लेकिन बहुत सारे अनजान हैं। हमें वचन पता है, हम समझते हैं, लेकिन हम उसकी युक्तियों को ओ नहीं नहीं सब ऐसे ही चल दिया और हम फंस जाते हैं जाके। और यहां पर याकूब मार दिया गया। आज मैं बोलती, बहुत सारे लोग, आपको यूनिटी में आना है, कोई आपके लिए प्रार्थना करे, कलीसिया को लौ लगाकर प्रार्थना करनी है। ये एंड टाइम, यीशु का आगमन किसी भी समय हो सकता है। कितनी सारी विटनेस मुझे इस समय पर लोगों के द्वारा मिल रही। मैं तो आपको तैयार कर ही रही हूं कई सालों से, लेकिन
अब परमेश्वर लोगों से बात कर रहा है। मेरी एक बहन बता रही थी, मम्मा मैंने आज ही दर्शन देखा सुबह कि रैप्चर की टिकट कट रही है और वो एक पता नहीं बड़ी सी ट्रेन है, पता नहीं क्या, उसमें मैंने अपनी बेटी की भी टिकट कटाई और बोले आज ही रैप्चर होगा, आज ही उठाए जाएंगे सब। आपको पता नहीं, प्रभु ने कहा जब तुम सोचते भी नहीं होगे तब मैं आ जाऊं। लेकिन वो दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा अपने लोगों से बात कर रहा है। कोई बहन कहीं बैठी है, कोई भाई कहीं बैठा, और सबके साथ प्रभु को अलर्ट कर रहा है, तैयार कर रहा है। और उसी बहन को वो अपनी विटनेस में बता रही थी कि मुझे नहीं पता कहां से एक भाई का नंबर आया मेरे पास और वो मुझसे बात करने लगा, तुम कहाँ जाती हो, हमें पता लगा आप वहाँ जाते हो, अच्छा आप वहाँ क्यों जाते हो, वहाँ पे कुछ नहीं है, ये है वो है। और वो क्या है, वो उस व्यक्ति को जानती नहीं है और वो व्यक्ति उसको क्या है, भड़का रहा है। तुम्हें क्या मिला वहाँ जाके, तुम्हारी ये वाली आशीष तो खुली नहीं, ये तो। उसने बोला मिले ना मिले, आज जो मैं जीवित हूँ और जो मुझे पता है वो कनेक्टिविटी के कारण। हालेलुया। और उसने एक चीज बोली उस व्यक्ति को, उसने बोले वहां पे तो इब्लीस बड़ा आता है। वो बहन मुझे बता रही है, मम्मा देखो कैसे भड़काते हैं शैतान। वो बोलता है इब्लीस आता है, तो बोले इब्लीस तो डोलते डालते परमेश्वर के सिंहासन पे पहुंच गया था। अय्यूब में लिखा है कि डोलते डालते हो तो वहां पहुंच गया था। तो मतलब अब हम क्या बोले परमेश्वर को कि हाँ, परमेश्वर में भी उंगली परमेश्वर से भी अलग हो जाए, समझ रहे हैं? तो आप बोला आपको वचन बहुत पता है। बोले जहां से मैं कनेक्ट हूं ना, वहीं के उसी के कारण मुझे वचन बहुत पता है। हालेलुया। मतलब मुझे भड़काने की या भरमाने की कोशिश मत करना। मैं पास्टर कंचन मित्तल की स्पिरिचुअल डॉटर हूं और जिंदगी भर रहूंगी। आमीन। समझ आ रही है आपको? उसने बोला नहीं मैं सही है कहती है। समझे? बोले पता नहीं कहां से ऐसे करके लोगों को भरमा रहे हैं इस समय पे लोग। और उसी बहन ने रैप्चर का दर्शन देखा। मम्मा होगा नहीं, हो गया बस रैप्चर। बोले टिकट कट गई अब तो। जब प्रभु बात कर रहे कि अब इस समय पर जब अंतिम समय है, शैतान सबको अलग डिसयूनिटी, आप बने हो, बने रहो। जहां पर भी हो अभी अपने वचन के साथ बने रहना है, यूनिटी में बने रहना है। और अकेले होने के कारण आज कितने प्रभु के लोग टूट चुके हैं। डिसयूनिटी, गलत लोगों की यूनिटी, पवित्र लोगों की यूनिटी नहीं, सही लोगों की यूनिटी नहीं, परमेश्वर के पीछे चलने वालों की यूनिटी नहीं, धन के पीछे जाने वाले, संसार के पीछे जाने वालों की यूनिटी। बाइबल में लिखा है ह्यूमनस और दिमास, संसार को प्रिय जानकर परमेश्वर को छोड़ दिया उन्होंने। पौलुस को छोड़ के चले गए, संसार को प्रिय जानकर। संसार की डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इस समय पर। इसके लिए, यूनिटी के लिए आपको रेगुलरिटी चाहिए, और रेगुलरिटी के साथ आपकी यूनिटी बनी रहेगी। समझ आ रही है आपके? चीजें जब रेगुलर नहीं होगी, शैतान पहले क्या होगा, डिसयूनिटी लाएगा, आपको अलग करेगा, और उसके बाद जब आप कोई चीज लगातार कर रहे हैं, उसको जब आप छोड़ेंगे, डिसयूनिटी अपने आप आएगी। और यूनिटी कैसे बनेगी? 1 यूहन्ना 3:12। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, और हाँ। जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे, हाँ। और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों,
यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? सबसे बड़ी पहली बात, बाइबल का कैन के समान दुष्ट ना बने जो उस दुष्ट से था। क्यों? उसके काम बुरे थे। जब एक व्यक्ति के काम बुरे होंगे वो क्या होगा? वो अलग होगा। बाइबल में जो अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहता है वो अलग हो जाता है। और दूसरी चीज, यदि संसार तुमसे बैर करे, बैर किससे करेगा? जो धर्मी है। तो अचंभा ना करना। जीवन कहाँ है? परमेश्वर कहाँ है? जहां पर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वो अभी भी मृत्यु की दिशा में है। समझ रहे? तो हमें क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम रखना। प्रेम के बिना यूनिटी नहीं हो सकती। अगर आप अपने भाई से बैर रखते हैं तो आपके अंदर अनंत जीवन नहीं है। आप कह रहे मेरे अंदर तो अनंत जीवन है और आप अपने भाई से बैर कर रहे हो, तो आपके अंदर अनंत काल का जीवन नहीं है। अनंत काल का जीवन कब है आपके अंदर? जब आप अपने भाई से प्रेम करते हैं। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। प्रभु कहता है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि यीशु ने हमारे लिए प्राण दे दिए, और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। या तो प्राण छोड़ो, अपनी एक छोटी सी चीज देते हुए हम मर जाते हैं। यहाँ पे प्रभु कह रहा है प्राण। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? कैसे बना रह सकता? आपके पास कुछ है और आप किसी पे तरस नहीं खा रहे। उसके एक व्यक्ति के पास रोटी नहीं और आप क्या कर रहे हैं? आपके पास इतनी है कि आप फेंक रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है आपके अंदर कैसे प्रेम क्या है? अभी आगे पढ़े। हे बालकों, हाँ। हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हाँ, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ये हो, आप ये है ना। सिर्फ बातों से नहीं, सिर्फ जीव से प्यार नहीं होता। क्या लिखा है यहाँ पर? केवल वचन और जीव से नहीं, केवल बातों से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। उस व्यक्ति के लिए कुछ करें। 4:7 से 9 भी अगर हम पढ़ें। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं तो हम क्या करेंगे? प्रेम। हाँ, लिखा है हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। क्या किससे प्रेम रखना चाहिए बताओ? यीशु मसीह के पास जब उसकी माता और भाई आए तो उन्होंने बोला कि प्रभु तेरी माता और भाई बाहर खड़े हैं। यीशु ने कहा मेरे माता और भाई वही हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया। तो कौन है प्रभु के लोग? जो प्रभु के वचन को सुनते और मानते हैं। सुनने वाले भी बहुत हैं, मानने वाले नहीं। तो आपको देखना है दोनों चीजें। जो प्रभु के वचन को सुनते और मानते हैं वो कौन है? आपके भाई, आपके बहन। यही सगे रिश्ते हैं हमारे, जो एक दिन उठाए जाएंगे। जिस दिन आपने यीशु को अपनाया, आपके सगों ने आपको छोड़ दिया, आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया। पिछले दिनों हमारे पास एक बहनें आई थी, तो बोले कि जब हम मसीह में आए तो हमारे भाई ने बोला मायके नहीं आना, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ अब। तो बोले मम्मा हम कहाँ जाते? तो हम ना
अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने बच्चों के साथ चर्च में आ गए, क्योंकि यही हमारे माता है, यही हमारे बहन है, यही हमारा घर है, यही हमारे मायके हैं। आप हमारी माँ हो। और इतना वो परिवार की तरह यहाँ पर रह के गए और बहुत ही एक जाते हुए रो रहे थे। बोले हमारी माँ ने भी इतना प्यार नहीं किया जितना प्रेम आपने हमें दिया और हमें यहाँ इस घर की तरह हमें रखा। हालेलुया। हालेलुया। तो समझ रहे हैं आप? तो कौन है जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। अगर आप कहते हो मैं प्रभु से जन्मा हूं और मैं प्रेम नहीं रखता तो मैं परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यूनिटी कब आएगी? जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। और बाइबल में लिखा जब प्रेम करेंगे तो अभी हमने पढ़ा ना इब्रानियों निकालेंगे अभी इब्रानियों 10 का 24 भी पढ़ो जरा। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। भले कामों में उकसाने के लिए, अरे तू चर्च नहीं जा रहा, चल हम संगति में चलेंगे, अरे तूने क्यों, समझ रहे? वो व्यक्ति डाउन हो रहा है, उसको उत्साहित करना। और हम एक दूसरे की क्या करें? चिंता करें। आज ये व्यक्ति संगति में नहीं आ रहा, ये व्यक्ति प्रभु में नहीं बढ़ रहा, अगर आपके आसपास वो लोग हैं उनको क्या करना? आपने उनकी चिंता करनी है, उनको तैयार करना, उनको भले कामों के लिए उत्साहित करना है। यानी आज मैं सेवा में जा रहा हूं, तू भी चल। हमें क्या एक दूसरे को उत्साहित करना है। हालेलुया। ये कब करेंगे? जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तभी हम एक दूसरे को उत्साहित करेंगे प्रभु के आगमन के लिए। यहाँ भी एक वचन लिखा कि जब तुम 1 थिस्सलुनीयों 4:16 से पढ़े, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। समझ रहे? चिंता मत कर, प्रभु आने वाला है, कोई बात नहीं, हमें तैयार होना है, हमें संगति में बढ़ना, हमें भले कामों को, एक दिन आएगा प्रभु में इस चीज का प्रतिफल देगा। उदास मत हो। हमें एक दूसरे को गिराना नहीं है, एक दूसरे को क्या करना है? उत्साहित करना है, एक दूसरे की चिंता करनी है। और ये कब आएगी? जब आप रेगुलर बने होते हो और फिर प्रेम करते हो, और प्रेम करते हो तो यूनिटी बिल्ड होती है और यूनिटी में ही सामर्थ होती है। आज कितने लोग हैं जिनकी गवाहियां हैं, हम रेगुलर बने रहे, हम रेगुलर वचन सुनते रहे, हमने रेगुलर अपने विश्वास को हिलने नहीं दिया, और आज परमेश्वर ने सालों बाद हमें ये बच्चे की आशीष दी है, घर की आशीष दी, कितनी सारी चीजें लोगों की लाइफ में। रेगुलरिटी, हन्ना की तरह रेगुलरिटी, जकरिया की तरह रेगुलर प्रभु की सेवा में लगे रहना। शैतान डालेगा बहुत सारी चीजें आपको डिसयूनिटी में लेके आने की। अगर आप प्रेम करते हैं तो आपको उस व्यक्ति के नेचर को समझना पड़ेगा। हम परमेश्वर को जानते तो हैं पर समझते नहीं हैं। समझेंगे कब? जब हम उसके साथ समय बिताएंगे, हम उसके स्वभाव को समझेंगे। परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर को कौन सी चीजें पसंद है, कौन सी चीजें नापसंद है। जब आप किसी से प्रेम करते हो, आप इसी चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हो कि उसको ये अच्छा लगता है और ये चीजें उसको बुरी लगती है। और जब परमेश्वर से आप प्रेम करोगे फिर आप परमेश्वर के जैसे चलोगे, और प्रभु के जैसे जब चलोगे आप परमेश्वर जैसे बनते जाओगे। और ये सारी बातें प्रेम के साथ जुड़ी हुई है।
दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था, परिस्थितियां हमेशा उल्टी होती थी, लेकिन वो उसने अपना प्रेम, अपना रिलेशनशिप प्रभु के साथ तोड़ा नहीं। कितने युद्ध लड़े उसने, उस सारी कामों के बावजूद भी अपना समय प्रभु के साथ, अपना दुख सुख सब प्रभु के साथ, रेगुलरिटी, निरंतरता। जब यरीहो की दीवारें, मैं दो चीजों पे आज बात कर रही हूं, आपने दोनों को समझना है, रेगुलरिटी और यूनिटी। लगातार किसी चीज में खड़े रहना, किसी चीज को करते रहना, और यूनिटी इकट्ठे होके। जब यरीहो की दीवारें गिरी गई, समझ रहे, परमेश्वर ने उनको पहले इंस्ट्रक्शंस दिए, तुमने इकट्ठे होके 7 दिन इसके चक्कर लगाने, फिर 7वें दिन तुमने सबने मिलकर इसके 7 चक्कर लगाने हैं, उसके बाद तुमने जोर से हालेलुया के नारे लगाने हैं और ये दीवार गिर जाएगी। आज सोचो एक बंदा लगा लेता, हो ही नहीं सकता था। वो शहरपना जो थी वो इतनी बड़ी थी कि उसकी शहरपना, उसकी दीवारों के ऊपर 7-7 रथ इकट्ठे चलते थे, इतनी मोटी दीवारें थी उसकी, इतनी बड़ी शहरपना थी। और एक पूरे नगर का चक्कर लगाना, एक चक्कर लगाना बंदे की बस हो जाती है। लेकिन क्यों वो चक्कर लगा सके? क्योंकि वो यूनिटी में थे। समझ रहे, एक दूसरे को देख के हिम्मत, चलो एक थक गया, इसको थोड़ा सा ले चलते हैं। आपने देखा ना, कई बार पहाड़ों पे लोग जब जाते हैं, हाँ, एक व्यक्ति थक जाता है, उसको दूसरा व्यक्ति अपने कंधे पे लेके उसकी मदद करता है, और कैसे ना कैसे करके वो एक दूसरे का साथ देते हुए वो वहां पर पहुंच जाते हैं। यूनिटी। और अकेले नहीं, जब वो चले, मैं बहुत थक गया, कोई बात नहीं, थोड़ी दूर है, प्रभु ने ऐसा बोला है, हमारे सारे दुख ही दूर हो जाएंगे। ये दीवार को परमेश्वर ने अगर बोला है वो करेगा। एक दूसरे को तुम उत्साहित करते हो, बस थोड़ा सा रह गया, बस हम पहुंचने ही वाले हैं, बस अब रुक जाओ, रुकना नहीं, बढ़ते जाओ। हम एक दूसरे को शांति के साथ, एक दूसरे को उत्साहित करते हुए हम उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये यूनिटी का काम है। और 7वें दिन, हाँ आज तो 7 लगाने पड़ेंगे, हमसे नहीं होगा, हम तो एक ही मुश्किल से लगाते थे। लेकिन क्या उनके अंदर यूनिटी बिल्ड हो गई थी, उनके अंदर यूनिटी आ गई थी, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम ये भी कर लेंगे। और 7वें दिन जब उन्होंने 7 चक्कर लगाए, बाइबल में लिखा है कि वो दीवारें अंदर से, है ना, बाहर टूट के गिर गई। हालेलुया। यूनिटी की ताकत। हम नए नियम में पढ़ते हैं, जब वो 120 लोग लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, वो ऊपरी कोठरी पर, यीशु ने कहा जब तक पवित्र आत्मा ना आए तुम यहीं पर ठहरे रहना। और बाइबल में लिखा है वो 40 दिन हो गए थे उन्हें प्रार्थना, और नहीं जानते थे, लेकिन क्या था, एक दूसरे को उत्साहित रखती थी यूनिटी। अच्छा ये कर रहा है, मैं भी कर सकता हूं। अकेले अकेले नहीं, अकेले तो प्रार्थना भी नहीं होती है कई बार, लेकिन आप उत्साहित होते हो जब आप दूसरे को करते हुए देखते हो। दूसरा उत्साहित होता है आपको देख के, ऐसे करते करते, अच्छा ये कर रहा है, ये 3 घंटे की प्रेयर कर रहा है, मैं भी करूंगा। आप उत्साहित होते हो यूनिटी को देख के, आपके अंदर ताकत आती है वो चीजों को करने की। अकेले तो ना, भूख लग रही हो कितनी तेज है, वो छोड़ क्या खाना बनाएंगे, सो जाओ सवेरे खा लेंगे। पर दूसरा व्यक्ति अगर कहते ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम अभी 2 मिनट लगेंगे। बहुत सारी ऐसी जिंदगी में चीजें हैं जो हम अकेले कभी नहीं कर पाते, छोटी छोटी जीवन की बातें भी। पर जब यूनिटी में आते हैं, एक दूसरे की ताकत हमें मिलती है, हम वो चीजों को कर लेते हैं। हालेलुया। वो बाइबल कहती है कि इजराइली बिल्कुल निर्बल थे, हड्डियां निकली हुई थी उनकी, लोग उनको देख के हंस रहे थे, ये शहर पर ढाएंगे,
ये तो खुद ही रह जाएंगे। लेकिन यूनिटी और प्रभु में यूनिटी। आज आप देखो, एक चीज और नोट करना, प्रभु में यूनिटी करना मुश्किल है। आप बुराई में यूनिटी इतनी जल्दी हो जाती है, गलत चीजों में यूनिटी इतनी जल्दी हो जाती है। बाइबल में लिखा फिलातीस और हेरोदेस भी क्या थे? एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना था, वो दोनों दोस्त बन गए। बुराई करने के में लोग दोस्ती कर लेते हैं। नशेड़ियों की यूनिटी, हाँ, जुए वालों की यूनिटी, उनकी बुराई में यूनिटी हो जाती है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। शैतान कहता चल चल चल। लेकिन धर्मियों की यूनिटी, उसमें शैतान बिगड़ डालता है। डिसयूनिटी करने के लिए वो हाँ हाँ चल चल ऐसा ऐसा। और जब आपको कुछ चीजें, हम प्रार्थना में चलना है, नहीं हमें जाना है, हमें ये करना है, उसमें शैतान डिसयूनिटी डालता है। उसमें आप यूनाइट नहीं होते कभी भी। यूनिटी बुरे कामों में बहुत जल्दी शैतान की आ जाती है। इसलिए आपको इस अंतिम दिनों में अगर आप चाहते हैं कि आप खड़े रहें और आप प्रभु आपको लेके जाए, तो आपको यूनिटी और सही लोगों की, जो वचन को सुन के उस पे चलते हैं, उनकी यूनिटी चाहिए। आत्मिक लोगों की यूनिटी आपको बचा के रखेगी हर डिस्ट्रैक्शन से और उस दुष्ट से। नहीं तो बाइबल में लिखा है कि पूरा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। यहूदा उसका 1:17। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में हैं दया करो। आएगा नहीं आएगा पता नहीं, ये है ना आत्मिक चीजों की शंका। क्या लिखा है? उन पर दया करो। 1 यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। समझ रहे? हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं, पर सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार, थोड़ा नहीं, आधा नहीं, पूरा संसार उस दुष्ट के कंट्रोल में और उसके वश में है। पर हम परमेश्वर से हैं, इसीलिए हमें परमेश्वर के अनुसार चलना होगा। नहीं तो दुष्ट तो झपटने के लिए बैठा है। अच्छा निकल गया मेरे चुंगल से, पकड़ो इसको। आप जरा सा उंगली दोगे, पूरा हाथ पकड़ के आपको पकड़ ले। इसीलिए कौन सी चीजें? यूनिटी। यूनिटी। आपने देखा ना, एक जानवरों के झुंड जो होते हैं, चाहे वो हाथियों के हो, चाहे वो किसी और जानवर के झुंड हैं, तो वो झुंड में जो छोटे बच्चे हैं, हमेशा देखना, हाँ, वो उनको बीच में चलाते हैं। आसपास वो होते हैं बड़े और बीच में छोटे बच्चे बीच में चलते हैं, ताकि जब कोई ऐसा, क्योंकि शैतान अटैक किस पे करता है? या तो छोटे निर्बल बच्चे होते हैं जो मसीह में नए होते हैं। एक शिकारी जब शिकार, उसके लिए क्या होता है? यूनिटी। आप झुंड में हैं, आप झुंड में हैं। ख्याल रखना उन लोगों का जो अभी प्रभु में नए हैं, आ ही रहे हैं। हालेलुया। एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे को उत्साहित करना, यूनिटी और रेगुलरिटी। आप प्रभु कुछ भी असंभव नहीं है।